देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ वृंदावन को वास। लाडली वृंदावन को वास। श्री राधा जू के पद कमल में बारंबार मनाऊं, और अपनी हर एक श्वास पे श्री राधा राधा गाऊं। श्री राधा राधा गाऊं। श्री राधा राधा गाऊं। गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, स्थान देवता ग्राम देवता को प्रणाम करते हुए, कुल देवी को प्रणाम करते हुए, अपने अपने मातृ पितृ चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हुए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। और कथा में प्रवेश करने से पहले 2 घड़ी सभी मिलकर के हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने हाथ जोड़कर आंख बंद करके अपने अपने इष्ट देव को, अपने अपने पितरों को आमंत्रित कीजिए कि इस कथा में आकर के विराजमान हों और इस 7 दिन के अनुष्ठान को निर्विघ्न होकर के पूर्ण करें। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी हरि संकीर्तन अपने मुखारविंद से गाएंगे और तालियों से ठाकुर जी को रिझाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय राधा रमण नंदलाल मेरो है, जय जय राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गो
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। जय हो। जय जय गिरवर धरण नंदलाल मेरो है। जय जय गिरवर धरण नंदलाल मेरो है। जय जय रास रचैया गोपाल मेरो है। जय जय रास रचैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। आज से ये तिल्लौड़ खुड़ का स्थान 7 दिन के लिए क्या बन गया है? श्रीधाम वृंदावन। इस मंडप के अंदर प्रवेश करने से पहले बिहारी जी को हाजिरी लग जाएगी, इतना विश्वास रखना। हृदय में विश्वास रखो कि हम वृंदावन में बैठे हैं, समक्ष बिहारी जी बैठे हैं और लाडली जी बैठी हैं। श्रीधाम वृंदावन में हम रास कर रहे हैं। 7 दिन के लिए हम सब अपने बिहारी जी की गोपी हैं। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की। तो आइए आप सभी परमात्मा स्वरूप परमात्मा और लाडली जी का स्वरूप माताएं और भाई बंधु बुजुर्ग सभी को मेरा कोटि कोटि बंधन में करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और पूरा प्रयास करूंगी कि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रेम को बसा दूं। बाकी श्री राधा रानी की जैसी कृपा जैसी इच्छा 7 दिन हम सभी आनंद लेंगे राधा नाम का। कथा में प्रवेश करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत जी का महात्म सुनाया जाता है। 7 दिन जो हम ये अनुष्ठान करते हैं उसके कुछ नियम होते हैं। अगर उनमें से एक का भी हम पालन कर लेते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। 7 दिन की कथा हमारी सफल हो जाती है। तो वो 7 नियम जीवन के कौन कौन से हैं, 7 बताती हूँ, लेकिन उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो ग्रहण कर लेना। जीवन में अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है।
7 दिन भागवत जी का श्रवण करें तो प्रयास करें कि जो बुनी हुई खाट होती है उस पर न सोएं, या तो लकड़ी के तख्त पर, नहीं तो भूमि पर सोएं। अल्प आहार करके कथा श्रवण करें। क्यों? क्योंकि भोजन जब हम पेट भर के कर लेते हैं तो क्या आती है? नींद आती है। सचेत होकर के कथा श्रवण करनी है। तो कथा में आने से पहले थोड़ा भोजन करो, कुछ भी अल्पाहार ले लो। तीसरी बात कि हम 7 दिन कथा सुनने आए तो इस भाव से आए कि हम श्री धाम वृंदावन में जा रहे हैं और वहां केवल हमको हरि नाम लेना है, इधर उधर की व्यर्थ चर्चाएं नहीं करनी है। चौथी बात, कथा को ऐसे सुनो जैसे कि ठाकुर जी साक्षात हमारे सामने लीला कर रहे हैं और हम उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। पांचवी बात, घर के सभी कार्यों को जल्दी जल्दी निवृत्त करो जिससे कि घर में भी शांति रहे और हमारे मन में भी शांति रहे। ऐसा नहीं करना कि घर का कार्य छोड़ करके कथा में दौड़ना है। 2 घंटे पहले जग करके जल्दी जल्दी घर के और बालकों के कार्य पूरे करो, फिर कथा में सपरिवार आओ। और 7वां कार्य है कि अपने आस पड़ोस में जो नहीं भी आना चाहते हैं उनको भी लेकर के आओ कि चलो वहां पर वृंदावन बसा है और बड़ा आनंद बरस रहा है, उस आनंद को लेने के लिए हमारे साथ चलो। हम जब कथा का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने आस-पास के या नाते रिश्तेदारों को बुलाकर के कथा सुनवाते हैं तो उसका सारा पुण्य आपको जरूर मिलता है, क्योंकि हमने क्या किया? ठाकुर जी के नाम का प्रचार किया, अपना तो जीवन धन्य किया, दूसरों का भी जीवन धन्य किया। बोलिए श्री लाडली सरकार की। तो आइए कथा के प्रथम दिन में प्रवेश करते हुए परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा संत पुरुषों के परम धन आनंद कंद भगवान सर्वेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक चिंता हरण बाधा हरण श्री बिहारी जी के चरणों में वंदन करते हुए गोविंद की अनेक लीलाओं का हम इन 7 दिनों में श्रवण करेंगे। अब प्रश्न आता है कि भागवत जो हम श्रवण करने बैठे हैं वो है क्या? ये भी तो पता होना चाहिए ना। जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश होता है, तीनों जहां प्राप्त होती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों का जहां समावेश हो, मिलन हो, उसी को भागवत कहते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसे श्रवण करने से तन और मन पवित्र होता है और जीवन की समस्त बाधाओं का नाश होता है। जितने भी मन के, घर के क्लेश होते हैं जीवन के, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से दूर होते हैं। अब भागवत सुनने के लिए जरूरत किसकी होती है पता है? कौन सुनाए भागवत? तो सबसे पहले हमको एक संत की जरूरत होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमको भक्ति मार्ग पर ले जाए, हमारा हाथ पकड़कर हमको ठाकुर जी के चरणों की तरफ ले जाए। गुरु, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार भरे इस जीवन को प्रकाश की ओर ले जाना माने परमात्मा की ओर ले जाना, इसी को गुरु कहते हैं। ऐसा गुरु मिलना
आज के समय में बड़ा मुश्किल है मैया। बुरा मत मानना, ये जीवन का एक सत्य बन गया है इस युग का। पुराने जो पिता बैठे हैं वो तो सभी जानते हैं कि पुराने समय में कितना प्रेम भाव था। इंसान की कीमत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में रुपयों की कीमत है, इंसान की कोई कीमत नहीं रही। तो कहने का मतलब है कि गुरु वही है जो हमें संसार के इस गर्त से निकाल करके, लोभ लालच मोह माया से निकाल करके केवल प्रभु के चरणों में प्रीति लगाना बताए, मुक्ति का मार्ग बताए, जो स्वयं भी लोभी ना हो। देखो, जैसा गुरु होगा वैसे ही चेले होंगे। तो गुरु दुनिया की चमक देख करके कभी मत बनाओ, गुरु ऐसा बनाओ जो दुनिया की चमक से फीका हो लेकिन ठाकुर जी के करीब हो, जो स्वयं ठाकुर जी के करीब होगा, मोह माया लोभ से दूर होगा। कहते हैं ना कि एक छोटा सा दृष्टांत, हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक गांव में सत्संग करने के लिए गए। तो जैसे आप सब मुझसे मिलने कल से आ रही हो, ऐसे ही स्वामी जी से मिलने के लिए एक माता अपने छोटे से बालक को लेकर के गई। बोले, महाराज आप मेरे बच्चे को थोड़ा सा डांट लगाओ, ये गुड़ बहुत खाता है। ध्यान से सुनना मैया, छोटी छोटी कथाओं में बड़ा रहस्य होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैया आज नहीं लगाऊंगा, आप 2 दिन बाद आना, फिर मैं आपके बालक को समझाऊंगा। 2 दिन बाद वो मैया फिर से स्वामी विवेकानंद के पास पहुंची कि महाराज आपने कहा था कि मेरे बेटे का गुड़ खाना छुड़वा दोगे, 2 दिन बाद उसे समझाओगे, आज मैं फिर लेकर के आई हूं। स्वामी जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, अति की कोई भी चीज नुकसान देती है। गुड़ खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, थोड़ा बहुत खाया करो, ज्यादा मत खाया करो, नुकसान करेगा। बोला जाओ। अब तो मैया को बड़ी जोर से गुस्सा आया कि महाराज जी ने 2 बात ही तो कहनी थी, अब 2 बात उसी दिन कहते, मेरे को दोबारा नहीं आना पड़ता। तो मैया ने महाराज जी को बोला, महाराज जी अगर ऐसे ही समझाना था तो आप उस दिन भी तो समझा सकते थे। तो देखो, परम संत स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि अरे मैया, परसों तक तो मैं भी गुड़ खाता था, पहले 2 दिन में मैंने गुड़ खाना छोड़ा है, तभी तो मैं दूसरे का छुड़वा सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि संत ऐसा हो जो स्वयं ठाकुर जी के करीब हो, वही हमको ठाकुर जी से मिला सकता है। और कभी भी संत के चरणों में जाओ, घर गृहस्थी की चर्चा मत करो। अगर कुछ पूछना है तो ऐसा पूछो कि प्रभु कैसे हम अपने ठाकुर के करीब जाएं, कैसे ठाकुर जी के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, कैसे ये जीवन हमारा धन्य हो जाए। क्योंकि जब प्रभु की कृपा मिलती है तो कृपा के साथ साथ संसार के तो सभी सुख साधन अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन उनकी कृपा मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी संत की कृपा से प्रभु की कृपा मिल जाए तो समझो संसार के सब सुख आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एक भजन के साथ हम अपने अपने गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अपने अपने गुरु जी का ध्यान करके अपनी पुकार उनके चरणों तक पहुंचाएं।
कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिनके गुरु हैं वो गुरु का ध्यान करें, और कृष्ण तो सबका परम गुरु है, सारे जगत का गुरु है। नहीं तो अपने बिहारी जी के चरणों का ध्यान करके मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारे की जय हो। दोनों हाथ उठा के काली सेवा करते हुए गाइए। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। गुरु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। गुरु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, जय हो। गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। आनंद लेते हुए प्यारे की जय हो। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया
जग में आया। वो तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। वो मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। वो तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब सी तरस रही। वो सावन भादों से बरस रहे। सावन भादों से बरस रही। वो मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रही। वो सावन भादों से बरस रहे। सावन भादों से बरस रही। वो अब चाहे घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। अब चाहे घोर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। वो हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। वो अब और ना हमको तरसाओ, अब और न हमको तरसाओ। वो हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ।
काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा मिल तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, की जय, बोलिए संत समाज की। की जय। आगे गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो व्यास जी महाराज संतों की महिमा सुना रहे हैं कि गुरु की कृपा कैसी होती है, संतों की कृपा कैसी होती है। देखो, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं और बिना संतों की कृपा के भगवान नहीं मिलते हैं। कैसा अद्भुत मिलन संजोग है प्रभु का। सौनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अंधकार को दूर करने वाला है, आप हमारे लिए कोई ऐसी अमृत स्वरूप कथा सुनाइए जिसको सुनने से हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाए, अज्ञान दूर हो जाए। वैष्णवों को वैसे हरिनाम अति प्यारा होता है और जहाँ भागवत जी का पाठ हो वहाँ तो परम आनंद ही आनंद है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी चिंतामणि है। चिंतामणि कैसी होती है पता है? जो सब संसार के सुख देती है। लेकिन भागवत जी ऐसी मणि है, ऐसा कल्प वृक्ष है कि संसार के सुख देने के साथ साथ हमको आत्म सुख का अनुभव भी कराती है। जितने सुख से आनंद से आप यहाँ बैठे हो या कहीं मंदिर में जाते हो, जो आनंद आपको मंदिर में मिलता है वो घर में सब सुख होते हुए भी नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि भगवान के चरणों में बड़ा आनंद है। सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने की इच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का पान कराता हूं और उस कथा के अंदर अपने श्री हरि का बाल्यकाल का दर्शन कराता हूं। और इसमें संत कहते हैं कि नवदा भक्ति को बताया है। 9 प्रकार की भक्ति होती है प्रभु। इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति को भी हम जीवन में धारण कर लें तो जीवन का कल्याण हो जाए। कौन कौन सुनना चाहता है 9 प्रकार की भक्ति? कोई नहीं सुनना चाहता। देखो भैया, हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावन वासी हैं, हम मूर्तियों से प्रेम नहीं करते, हम पत्थर की मूर्तियों से प्रेम नहीं करते, हम तो अपने ठाकुर से और उसकी लीलाओं से प्रेम करते हैं। माने कि आप सबके अंदर मेरा ठाकुर विराजमान है और मुझे अपने ठाकुर के आपके रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो जो भी पूछूं ना हाथ ऊपर करके जवाब दिया करो।
तभी आनंद आता है कथा करने में और सुनने में और सुनाने में। समझ तो आ रहा है ना? कथा समझ में आ रही है? सबको आ रही है? तो नवता भक्ति में प्रवेश करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति रामायण जी में भी बताई है और भागवत जी में भी बताई है। इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति को भी हम अपने जीवन में उतार लें कि प्रभु हम आज से आपकी इस भक्ति को धारण करते हैं जीवन भर के लिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। माने प्रथम भक्ति क्या बताई? संतों का संग करना, संतों का संग कर लो, सत्संग का संग कर लो। और दूजी कथा बताई कि मेरी कथाएं सुनना अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि चाहे 2 किलोमीटर दूर कथा हो रही है पर हमको कथा सुनने जाना है। दूसरी भक्ति बताई कि मेरी कथाओं से प्रेम कर लो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा, तीजी में भज नाम तू मेरा, तीजी में भज नाम तू मेरा, चौथी करे चरणन की सेवा, चौथी कर चरणन की सेवा, पांचवी करे तू पूजन मेरा, पांचवी कर तू पूजन मेरा, छठवीं में कर आत्मनिवेदन, छठवीं में कर आत्मनिवेदन, सातवीं बन जा सखा तू मेरा, सातवीं बन जा सखा तू मेरा, आठवीं कर ले वंदन मेरा, आठवीं कर ले वंदन मेरा, नौवीं में बन दास तू मेरा, नौवीं में बन दास तू मेरा, प्रथम भगति संतन कर सेवा, परम भगत संतन कर सेवा। फूल बाकी बिहारी लाल की जय। ये 9 प्रकार की भक्ति बताई कि प्रथम भक्ति संतों का संग कर लो, दूसरी भक्ति में मेरी कथाओं सुनने का आनंद ले लो, और तीसरी भक्ति में मेरा नाम जपने की आदत डाल ले। झाड़ू लगाओ तो राधे राधे करो, कहीं गली से निकल रहे हो तो राधे राधे करो, भोजन बना रहे हो तो राधे राधे करो, भाई लोग व्यापार कर रहे हैं तो भी राधे राधे बोलते रहें, नौकरी कर रहे हैं तो भी राधे राधे बोलते रहें। माने देखो मैया, मैं आपको ऐसा सरल रास्ता बता करके जाऊंगी, अगर जीवन रहा तो कभी दोबारा भी आऊंगी, लेकिन ऐसा सरल रास्ता बता करके जाऊंगी कि भजन बहुत बड़ा कोई ऐसा साधन नहीं है जो कोई कर न सके। लोग कहते हैं कि भजन करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कथा कराने के लिए भी बहुत कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। और भगवान कहते हैं कि संसार के कार्य करते करते, संसार के कार्यों को पूरा करते करते बस एक ही आदत डाल लो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की इच्छाओं को रोक लो। बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की जीवन में आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन बहुत छोटा सा है और हम प्लानिंग करते हैं न जाने कितने वर्षों तक हमको रहना है, न जाने कितने जन्मों तक हमको रहना है। लगे पड़े हैं मेहनत करने में। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। बस इतना दे दो और अपने चरणों में हमारे हृदय की प्रीत को जोड़े रखो। जीवन निकल जाता है जीवन जीने की तैयारी करने में, और ऐसा वक्त आता है कि हम फिर सफर की तैयारी नहीं कर पाते कि हमको रास्ते में क्या क्या चाहिए। वृंदावन से यहाँ तक आने के लिए एक सूटकेस की जरूरत पड़ती है। कम से कम एक सूटकेस तो हम लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ से वहां जाने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक ही चीज साथ जाती है, वो क्या जाता है? हरि नाम। इसलिए मैया सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने गृह कार्यों को करते करते भगवान से प्रीत लेते लेते उसके नाम को रटने की आदत डालो। सभी भाई लोग भी कमाना है घर के लिए, जरूरी है परिवार चलाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे रटने की एक श्वास श्वास में आदत डालो। आगे बड़ी सुंदर एक संत कथा सुनाते हैं कि एक मैया थी, उसकी बड़ी प्रीत थी साधु सेवा में। अपने गांव में जो भी साधु संत आए बड़े प्रेम से भोजन कराना, बिछौना देना, जल पिलाना, संत सेवा में रत रहती थी। ध्यान से सुनना, काम की कथा है। हम लोग भगवान से संसार की चीजों को मांगते रहते हैं ना। अब उस मैया के बेटे का ब्याह हुआ और घर में बहू आई। साल 2 साल बीत गए, बहू के बालक नहीं हुआ। अब बालक नहीं हुआ तो पड़ोसी तरह तरह की बातें कहने लगे। अरे बड़ी भक्तिन बनती थी, बड़ी भगवान का भजन करती थी, बड़ी संतों की सेवा करती थी, देख ले अभी 2 साल हो गए तेरे घर में बालक नहीं है। मैया दुखी हो गई, दूर खेत में जाकर के अपनी झोंपड़ी डाल दी कि ना अड़ोसी पड़ोसी मिलेंगे, ना मुझे 4 बात सुनाएंगे। और थोड़ी सी नाराजगी भगवान से भी कर ली कि भगवान मैंने तेरी इतनी सेवा की, इतनी संतों की सेवा की, पर तूने मुझे पोता नहीं दिया। जो संत उस मैया से सेवा लेते थे अब 2 साल से आ रहे हैं तो मैया सेवा नहीं देती है। मैया तो खेत में जंगल में जाकर के झोपड़ी बना ली और बाबा पूछते पूछते उस जंगल में चले गए जहां मैया रहती थी और जाकर के कहा कि मैया भिक्षाम देही। मैया चूल्हे पर पोता लगा रही थी। पोता जो कपड़े से फेरते हैं ना, उसको साफ करते हैं। मैया को गुस्सा आया, वो पोतना उठा करके बाबा के मुंह पर दे मारा। ले, बाबा ने उसको हाथ से उठाया, माथे से लगाया और अपनी झोली में रख लिया और आशीर्वाद दिया कि मैया पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा।
संत कितनी कृपा करते हैं। मैया ने तो गुस्से में पोते का कपड़ा फेंक करके मारा और संत फिर भी आशीर्वाद दे करके चले गए। अरे मैया, तूने चूड़ी का पोता मुझे दिया है, बड़ा उपकार किया है, जा तुझे तेरे घर में पोता खेलेगा। बाबा गई अपनी कुटिया में जाकर के उस कपड़े को धोया, एक एक उसमें